युगों से दुनिया गाती नल दमयंती की प्रेम कहानी। युगों युगों से दुनिया गाती नल दमयंती की प्रेम कहानी। दुख से भरी है करुणा भरी है दो प्रेमी की अमर कहानी। नल दमयंती नल दमयंती नल दमयंती नल दमयंती। राजा भीम संतानहीन थे, दमन ऋषि के आश्रम आए। थे ऋषि तपस्यालीन वहां, राजा रानी थे आस लगाए। वहां एक शिवलिंग को देखा, उसके ऊपर कलश सजा। ऐसा लगा कि यही कलश हमारा नसीब बदल देगा। विदर्भ महाराज भीमदेव, मैं आपको संतान प्राप्ति का वरदान देता हूं। आपके यहाँ एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसके रूप रंग के बराबर इस पूरे संसार में दूसरी कोई और नारी नहीं होगी। जब वो कन्या युवती हो जाएगी तो उसे प्राप्त करने के लिए असुर, देवता और मनुष्य तरह तरह के छल प्रपंच रचेंगे। इसलिए मैं अपनी यौगिक शक्ति से उस कन्या के वैवाहिक जीवन को एक वचन में बांध रहा हूं। जो भी युवक अपने तेज से इस शिव घंटे पर टंकार करेगा और उस टंकार से इस कलश में से जल के स्थान पर अगर दूध की धारा बहेगी तो वही युवक उस कन्या का वर होगा। दमन ऋषि के आशीष से रानी को एक कन्या होती। दमन के आशीर्वाद से हुई, इसलिए नाम पड़ा दमयंती। बड़ी हुई दमयंती तो वह त्रिलोक सुंदरी कहलाए। एक समय दमयंती अपनी सहेलियों संग खेल रही। हंस हंस भागे दमयंती, सखियां उसको पकड़ रही। मनुष्य देवता राक्षस सब दमयंती को छुप छुप के देखें। उसको पाने की खातिर सभी मन में सपने देखें। आसमान से देवों का झुंड दमयंती को देख रहा। एक राक्षस पेड़ के पीछे से, एक राजा दीवार के पीछे से देख रहा। आप सभी का विदर्भ में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस राजा के तीर के टंकार के साथ कलश में से दूध की धारा बहेगी, उसी के साथ राजकुमारी दमयंती का विवाह होगा। सबसे पहले मदार नरेश अपना प्रदर्शन करेंगे।
एक के बाद के राजा आए, घंटे के ऊपर तीर पे तीर चलाए, कुछ तीर न घंटे को छू पाए, कुछ दूर दूर से निकलते जाए, कुछ तीर घंटे को छू के भी जाए, पर ना कोई टंकार आए, ना दूध गिराए। इंद्रदेव, ये क्या? अग्निदेव और वरुण देव भी स्वयंवर में? अच्छा, तो वरुण देव और अग्निदेव भी हमारी तरह दमयंती को प्राप्त करना चाहते हैं। लो इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव भी विफल हो गए। समझ में नहीं आता ये दमयंती किसके भाग्य में है। यमदेव, दमयंती केवल हमारे ही भाग्य में है। वो कैसे इंद्रदेव? यदि आप सब मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो दमयंती हम चारों को प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है इंद्रदेव, दमयंती के सुख की प्राप्ति के लिए हम आपके साथ हैं। हे न्याय के देवता शनिदेव, आज मेरा ये रूप मेरे दुर्भाग्य का कारण बन गया है। मेरे माता पिता ने वरदान में मुझे प्राप्त किया था, पर आज वही वरदान उन लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। हे शनिदेव, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या इस संसार में मेरा वर बनने लायक कोई नहीं है? क्या मैं आजीवन कुमारी रह जाऊंगी? बताइए शनिदेव, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए शनिदेव, मेरा न्याय कीजिए। शनिदेव, दमयंती, दुखी मत हो, क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष के जन्म के साथ ही उसके जीवन साथी निर्धारित हो जाते हैं। तुम्हारे भाग में निषाद राज्य के राजा नल को निर्धारित किया गया है। महाराज नल मेरे होने वाले पति हैं। भ्राता पुष्कर, तलवारबाजी में तो हम आपको पहले ही हरा चुके हैं, आज मल्लयुद्ध में भी देखो। देवों, यही है राजा नल, जिन्हें विधि ने दमयंती के लिए चुना है। अब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करते जाइए, दमयंती हम चारों को ही मिलेगी। देवों, काम वासना के वशीभूत होकर ये क्या पाप करने जा रहे हैं? ये कृत्य आप लोगों को शोभा नहीं देता, ये अधर्म है। नल, आज तो मैं हार गया, किंतु एक दिन मैं तुम्हें ऐसी मात दूंगा कि तुम जीवन भर कोई लड़ाई लड़ने लायक नहीं होगे।
सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी महाराज नल की जय। आप लोग कौन हैं? जिस तरह से आप बाहुबल के धनी हैं, उसी तरह से हम चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। देवों से लेकर असुरों तक सभी को हमने चौसर के खेल में हरा दिया है। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, तो सोचा चलकर आपको भी मात दे दें। वर्णिको, आप सब एक बार फिर से सोच लीजिए। हम पांचों के राजा हैं। बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपका सब कुछ जीत लिया। राजन, अब दांव पर क्या लगाएंगे? हम राजा हैं, हम दांव पर कुछ भी लगा सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो बताइए। महाराज नल, हम चाहते हैं कि आप अपना एक वचन दांव पर लगाएं। ठीक है, हम आप चारों को वचन देते हैं। यदि हम हारे तो आप हमसे जो वचन मांगेंगे हम उसे पूरा करेंगे। हम अपना वचन अट्ठे पर लगाते हैं। राजन, हम अपनी मणियां पंजे पर लगाते हैं। महाराज नल, आप हार गए। अब आपको हमें अपना दिया वचन पूरा करना होगा। ठीक है, आप वचन मांगिए। महाराज नल, विदर्भ की राजकुमारी दमयंती को स्वयंवर में जीतकर आप हमें सौंप दीजिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। तपस्वी आप? राजन, हम आपको सचेत कर रहे हैं कि स्वयंवर में दमयंती को जीतने के बाद आप उन चारों देवताओं को सौंपने का धर्म करने जा रहे हैं। देवता? कौन देवता? वो चारों वणिक देवता हैं। यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव और इंद्रदेव। उन्होंने दमयंती को प्राप्त करने के लिए आपके साथ छल किया है। तपस्वी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। जो कार्य देवता नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। अर्थात हम देवों से भी सर्वोपरि हैं। हम अपना दिया हुआ वचन हर मूल्य पर पूरा करेंगे। चलो सारथी। नल, तुम अहंकार के रथ पे सवार हो जो पाप और अपराध के पहिए पर दौड़ रहा है, किंतु हमने ऐसे रथ कई तोड़े हैं। महाराज, मैंने तो आपको वर लिया है। आप मुझे अपनी प्रियतमा कब बनाएंगे? राजकुमारी दमयंती, वो आ गए। आपके प्राण प्रिय महाराज नल आ गए। सच? हाँ।
हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हैं आप। निषद देश के राजा महाराजा नल पधार रहे हैं। महाराज नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की शर्त को पूरा करने जा रहे हैं। महाराज नल, आपने दमन ऋषि के वचनों को पूरा करके इस स्वयंवर को जीत लिया है। अब दमयंती आपकी पत्नी हुई। कल राजमहल में वो आपके गले में वरमाला डालेगी। आप ये क्या माया रच रहे हैं? महाराज भीमदेव। प्रणाम शनिदेव। इन चारों में से कोई भी वास्तविक नल नहीं। देवताओं, अपने वास्तविक रूप में आते हो या हमें आपकी वास्तविकता दिखाएं? महाराज भीमदेव, ये सारे देवता दमयंती के रूप पर मोहित होकर उसे पाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने राजा नल से वचन लिया था कि वो दमयंती को जीतकर इन्हें सौंप देंगे। ये चारों देव ये भी भूल गए थे कि देवों के क्या धर्म और अधिकार होते हैं। ये असुरी कार्य कर रहे हैं। देवों, क्या अभी आप लोगों को अपने पाप का आभास नहीं हुआ? आप लोगों ने अपराध किया है, उसका दंड तो अवश्य मिलेगा। आज के बाद आप लोग पृथ्वी लोक में आकर कोई छल नहीं कर सकेंगे। शनिदेव, मेरे पति कहाँ है? दमयंती, वो अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। दमयंती! उसे मत रोकिए महाराज।
क्योंकि राजा नल ही है जिसे विधि ने दमयंती के लिए चुना है। जाइए स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। रुको सारथी। देवी। स्वामी, आप अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नहीं देवी, आप हमारी पत्नी नहीं हैं। हमने आपको अपना वचन निभाने के लिए जीता था और उन देवों को दान में दे दिया, और दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। मैं कोई वस्तु नहीं हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। क्षमा कीजिए देवी, हमारा आपका कोई संबंध नहीं। कृपा करके आप उन देवों के पास लौट जाइए। हमारे जीवन में आपका कोई स्थान नहीं है। रुक जाइए स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। चलो साथी। स्वामी, स्वामी। स्वामी, अब चाहे मुझे स्वीकार करें या ना करें, पर आप ही मेरे पति हैं। राजन, आज तुमने केवल अपनी पत्नी का ही नहीं, इस संसार के हर स्त्री का अपमान किया है। हमने तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु तुम माने नहीं। अब तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आज से हमारी घोर 7:30 आरंभ होती है। तुम्हें जिस राजपाट, शक्ति और वैभव का अभिमान है, हम तुमसे वही छीन लेंगे। ये सब क्या है भ्राता पुष्कर? क्यों, राजा पुष्कर का स्वागत करने का तरीका पसंद नहीं आया नल को? राजा? और तुम? यहाँ के राजा हम हैं। हुआ करते थे, किंतु अब हम हैं, क्योंकि हमने अपनी तलवार में इतनी धार पैदा कर दी है कि अब हम तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकते हैं। पुष्कर! पुष्कर! सैनिकों, इसके सारे राजसी आभूषण उतार लो। राजा नल, तुमने वचन राजा होने के अहंकार में दिया।
आज हमने तुमसे ये पद भी छीन लिया। महाराज, महाराज, उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज। कैसे महाराज, आपकी ये हाल कैसे? हमारे सौतेले भाई ने छल से हमसे हमारा राज्य छीन लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं हूं आपके साथ। आप जिस हाल में रहेंगे मैं वैसे आपके साथ। बंद कीजिए अपना उपदेश। ना ही आप हमारी पत्नी है और ना ही हमारा आपसे कोई संबंध है। स्वामी, शन की 7.5 नल पे आई, उसके कर्मों का उसको दंड दिलाई। जहां जहां नल जंगल में भटके, दमयंती ना उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े। पत्नी धर्म निभाती थी दमयंती, पति सेवा में ही लीन रहती थी। लेकिन नल उसे तिरस्कृत करता, उसे छोड़कर जाने की राह ढूंढता। अहंकार ना अपना नल ने छोड़ा, दमयंती को अपमानित करता, हर पल अपमानित करता, पल पल अपमानित करता। राजन, आज से तुम पर हमारे 7.5 का वो घोर चक्र आरंभ होता है जो तुम्हारे अहंकार और अधर्म को समाप्त कर देगा। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि संसार में कोई भी तुम्हारे जैसा कर्म करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। जो अपमान तुमने दमयंती का किया था, वैसे ही अपमान का सामना तुम्हें भी करना होगा राजन। मेरी धोती ले गए, अब मैं क्या करूं? दमयंती, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। राजन, आज भी आप अपने अहंकार से बाहर नहीं हैं। आपको तनिक भी आभास नहीं कि एक स्त्री तन मन से आपकी सेवा कर रही है और आप उसका निरंतर अपमान कर रहे हैं। आपके मन और बुद्धि पर अहंकार की मोटी परत जमी है। अब आप ही कष्ट भोगोगे, हमारी भक्त दमयंती नहीं, क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं है।
स्वामी 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 पिताश्री 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 जैसे नल पर दशा सिरानी, गूंजी मीन कूद गई पानी, हो गूंजी मीन कूद गई पानी। राजन, एक दिन दमयंती के बनाए हुए भोजन का आपने अनादर किया था, आज भोजन ने आपका अनादर कर दिया। अभी बहुत से कष्टों का सामना करना है राजन। हम आपसे वो सब कुछ छीन लेंगे जिस पर आपको अभिमान है। जंगल जंगल नल भटक रहा था, एक दिन अयोध्या जा पहुंचा। भिखारियों संग बैठा शनि आरती में, नल रोता था अपनी किस्मत पे, नल रोता था फूटी किस्मत पे, नल रोता था अपनी किस्मत पे, फूटी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे। हे शनिदेव, क्या आप मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हैं? मुझसे मेरा राजपाट छिन गया, मेरा शरीर कोड़ी हो गया। आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है शनिदेव, जो मैं इतना कठोर दंड भोग रहा हूं? भाई, मनुष्य जब कोई बहुत बड़ा अपराध करता है ना, तभी उसका ऐसा हाल होता है। अवश्य तुमने कोई घृणित अपराध किया होगा। याद करो, तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाया होगा या कोई अधर्म किया होगा, क्योंकि अकारण शनिदेव कभी किसी को दंडित नहीं करते। हम आप चारों के लिए दमयंती को जीतेंगे और आप सबको सौंप देंगे। आप हमारी पत्नी नहीं, हमने आपको अपना वचन निभाने के लिए जीता।
हमारे जीवन में आपका कोई स्थान। ये सब मेरे ही पापों का दंड है। मैं पापी हूँ। मैंने बिना सोचे समझे वचन देने का अपराध किया है। मैंने एक स्त्री का अपमान किया, अपनी धर्म पत्नी को किसी और को दान में दे दिया। मैंने एक स्त्री को भोग की वस्तु समझा। मैं तो उससे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं। देखो भाई, यदि पापों का प्रायश्चित करना है तो उसके सम्मुख जाओ जिसके साथ तुमने अन्याय किया है। मैं दमयंती का अपराधी हूं। मैं उससे क्षमा मांगने अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। नल, हमारी साढ़े साथी ने तुम्हारे सारे अहंकार को समाप्त कर दिया है। अब तुम जीवन पर्यंत धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलोगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। देवी दमयंती, देवी देवी। कौन है ये कोढ़ी? बाहर निकालो इसे। देवी देवी, मुझे देवी दमयंती से मिलना है। देवी दमयंती। ठहरो सैनिकों। मुझे क्षमा कर दो देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए है। मुझे क्षमा कर दो देवी। स्वामी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? शनिदेव ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया। मुझे क्षमा कर दो देवी। मुझसे नहीं, आप शनिदेव से क्षमा मांग लीजिए, वही आपको क्षमा करेंगे। हे शनिदेव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। इन्हें अपनी भूलों का एहसास हो गया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए शनिदेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा नल, आपके साथ जो भी हुआ वो आपके अधर्म, अहंकार और बुरे कर्मों का फल है। परंतु अब आप सही मार्ग पर आ गए हो, इसलिए हम आपको आपका वैभव वापस लौटा रहे हैं। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि। जाओ राजन, आपका राज, आपकी पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, तल बिच करे अरिहि। पुष्कर के मन से भी हमने आपके प्रति ईर्ष्या और क्लेश को मिटा दिया, वो भी आपकी राह देख रहा है। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर
प्रभु प्रसन्न भई जाहि रंग कहु राव